क्या नज़ारा ये देखिए सामने आप, दूर दूर तक आप देखेंगे। ये जो आप इस खाई को जो आप देख रहे हैं, ये यमुना जी यहाँ पर बह रही हैं, यहाँ से लगभग 1.5-2 किलोमीटर की दूरी पर। और मैंने एक चीज़ आपको बोला था कि एक वृक्ष है, आप मान के चलिए अगर वो आपको कहीं भी दिख जाए, समझो यहाँ राधा रानी या ठाकुर जी के चरण पड़े हैं, वो वृक्ष भी यहाँ पर मौजूद है। ये स्थान का नाम है तपोवन मंदिर, और ये तपोवन यहाँ राधा रानी सखियों को के साथ, मतलब सखी तपस्थली है। यहाँ सभी सखियों ने भगवान को पति रूप में पाने के लिए तप किया था। जय जय श्री राधे राधे। मैं धर्मेंद्र गोस्वामी स्वागत करता हूं एक बार फिर आपके अपने चैनल ब्रज दर्पण में। ब्रज दर्पण परिवार आज आपको लेकर आया है ब्रज भूमि का एक ऐसा स्थान जिसे हम तपोभूमि के नाम से जानते हैं। तपोभूमि, जैसा कि आप नाम से समझ पा रहे होंगे कि इस ब्रज भूमि 84 कोष में ये एक ऐसा स्थान है जिसे तपोभूमि कहते हैं। यहाँ पर तप किया है हमारी श्री राधा रानी ने गोपियों के साथ में भगवान श्री कृष्ण के लिए। इस प्यारी दिव्य लीला का दर्शन आज ब्रज दर्पण आपको कराने आया है। और जिस तरह से ब्रज दर्पण ने आपको ब्रज के अनेक दर्शन कराए हैं, उसी कड़ी में आज का दर्शन भी हम आपको लेकर आए हैं। मेरे चारों तरफ देखेंगे आप जंगल ही जंगल है, और इसी जंगल के बीच में ये है तपोभूमि का रास्ता जहाँ पर श्री राधा रानी ने तप किया है। आइए चलते हैं, किस तरह की लीला है और किस तरह का दर्शन है, उस सब का आनंद आज हम लेंगे। लेकिन आपसे मेरी छोटी सी प्रार्थना है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा भक्त लोगों में शेयर करना ना भूलें। आइए चलते हैं और आपको आहिस्ता आहिस्ता आगे लेके चलते हैं। आप देखेंगे कि चारों तरफ जंगल ही जंगल है, और जंगल के बीच में ये तपोभूमि ब्रज का वो अलौकिक स्थान है जिसका बड़ी मेहनत के साथ में इन चीज़ों को हम ढूंढ के लाते हैं आपके लिए। और आपने भी देखा होगा इस तपोभूमि के अलावा ब्रज भूमि के जितने भी आपको यहाँ पर हमने जो दर्शन कराए हैं। और ये तपोभूमि जो है इसे तपोवन भी बोलते हैं। और तपोवन में जब हम यहाँ पर आए हैं, ब्रज 84 कोष के अनेक वनों में से एक वन ये तपोवन। और तपोवन में यहाँ पर श्री राधा रानी ने गोपियों के साथ में आखिर क्यों भगवान श्री कृष्ण के लिए तप किया है, ये तप किया या गोपियों ने, और इस तरह का आनंद और इस तरह का दर्शन आज हम आपको कराने वाले हैं। आइए आप मेरे साथ में और चलते हैं और आपको दिखाते हैं ब्रज की इन लता पताओं के मध्य में कैसे गोपियाँ यहाँ पर बैठी हुई हैं। और हर वृक्ष पे श्री राधा मन को आनंद से भरने वाला स्थान ये तपोवन श्री धाम वृंदावन में हम खोज कर लाए आपके लिए ब्रज दर्पण चैनल पर। और क्या नज़ारा ये देखिए सामने आप, दूर दूर तक आप देखेंगे। ये जो आप इस खाई को जो आप देख रहे हैं, ये यमुना जी यहाँ पर बह रही हैं, यहाँ से लगभग 1.5-2 किलोमीटर की दूरी पर यमुना जी बह रही हैं मेरे सामने। और इसी यमुना किनारे पे आखिर राधा रानी ने तप क्यों किया है, और ये तपोभूमि का दर्शन हम आपको कराने वाले हैं। आप देखेंगे ये स्थान और इस स्थान की महिमा के बारे में कि किस तरह का ये दिव्य स्थान है। और चारों तरफ प्रकृति और हर पेड़ पर श्री राधा आपको यहाँ पर दिखाई देगा। और हम अब आपको मंदिर प्रांगण की तरफ लेके चल रहे हैं, और आप देखेंगे ये है तपोवन, वृंदावन के 24 वनों में से एक वन तपोवन, जिसका दर्शन कराने के लिए आज हम आपको लेकर आए हैं। श्री राधा गुंजन बिहारी तपोवन। और तपोवन जो है वो ब्रज भूमि का एक ऐसा स्थान है जहाँ पर राधा रानी ने काफ़ी दिव्य लीला यहाँ पर की है। और मेरे चारों तरफ आप देखेंगे मोर भगवान का दर्शन मैं आपको करा सकता हूँ। ये देखिए यहाँ पर मोर बिहारी जी का भी दर्शन है। और ये मंदिर का पूरा प्रांगण है। और मंदिर प्रांगण के बीचों बीच आप देखेंगे यहाँ पर किस तरह से ये तुलसी महारानी का एक पौधा यहाँ पर लगा हुआ है। और आज यहाँ पर उत्सव है, और उत्सव के अलावा आप देखेंगे यहाँ पर कैसे एक शिवालय भी है शंकर भगवान का। आइए हम उसका दर्शन करते हैं। यहाँ पर हमारे महादेव, एक चीज़ आपने देखी होगी कि ब्रज भूमि में हम जहाँ भी जाते हैं आपको ये भोले बाबा ज़रूर मिले होंगे। ये बड़ी कृपा है हम सब ब्रजवासियों पर कि यहाँ पर किस तरह से
हनुमान जी महाराज और महादेव, ये दोनों तो ब्रज के रज रज में है, कण कण में है। महादेव बाबा और भक्त बलवंत लाल जी, इनकी कृपा, इनके दर्शन समस्त ब्रजवासी करते रहते हैं। ये मंदिर है और मंदिर के पिछले वाले हिस्से में आप देखेंगे यहाँ पर कीर्तन चल रहा है। इससे तपोभूमि का मैं आपको आज दर्शन करा दूँ, इससे तपोवन का मैं आपको आज दर्शन करा दूँ। और ये देखिए आप, ये पूरा बगीचा है। और मैंने एक चीज़ आपको बोला था कि एक वृक्ष है, आप मान के चलिए अगर वो आपको कहीं भी दिख जाए, समझो यहाँ राधा रानी या ठाकुर जी के चरण पड़े हैं, वो वृक्ष भी यहाँ पर मौजूद है। जैसे डोंगर का वृक्ष हम बोलते हैं, ये देखिए आप, ये देख रहे हैं आप। इस पेड़ का मतलब है कि यहाँ पर श्री जी और ठाकुर जी दोनों यहाँ पर आए हैं, प्रमाणित करता है। और आप भी मेरे साथ में ये आनंद ले सकते हैं यहाँ पर किस तरह से संतों की मंदिर का ये प्रांगण है, ये तपोवन है। और इस तपोवन में आप देखेंगे बेलगिरी का वृक्ष है और वहाँ पर बेलगिरी लगे हुए हैं। और इसके अलावा आप इधर की तरफ आएंगे आप तो देखेंगे यहाँ केला के वृक्ष ही वृक्ष हैं। इन केलाओं के वृक्ष के मध्य में इतना सुंदर ये वातावरण है यहाँ पर, और परम शांति, बहुत प्यारी और परम शांति यहाँ पर है। और मन को इतना आनंद यहाँ पर मिल रहा है, यकीन मानिए, इन ब्रज वनिताओं के मध्य में। और ये तपोभूमि है जिसका हमने आपको दर्शन कराया है। आइए चलते हैं, अब आपको मंदिर का दर्शन कराएंगे। एक बड़ा ही प्यारा सा दर्शन है यहाँ पर राधा रानी और ठाकुर जी का मंदिर है। आइए उसका भी दर्शन हम आपको करा दें। और श्री यहाँ पर कीर्तन भी चल रहा है और इस समय यहाँ पर भोग आए हुए हैं। और जैसे ही मंदिर खुलेगा हम उसका आपको दर्शन कराएंगे, लेकिन उससे पहले आप देख सकते हैं कि किस तरह का यहाँ पर कीर्तन है। और ये हमारे श्री श्री राधा गुंजन बिहारी तपोवन ये स्थान है। और चारों तरफ आप कैमरा घुमाइए, ये पूरा प्रांगण तपोवन मंदिर का है, जहाँ पर परम आनंद की अनुभूति ब्रज की होती है। अभी भोग आए हुए हैं और भोग के बाद हम आपको दर्शन कराएंगे यहाँ के हमारे श्री जी और ठाकुर जी के। इस समय कीर्तन चल रहा है, आप आके दिखा सकते हैं किस तरह से संत भगवान यहाँ पर कीर्तन कर रहे हैं। आज उत्सव है यहाँ पे। और जैसे मंदिर खुलेगा आपको दर्शन होंगे सामने। और इस समय आप देख रहे हैं तपोवन में हमारे ठाकुर जी का दर्शन आप कर सकते हैं। श्री राधा कृष्ण की दोनों प्रतिमाओं का दर्शन हम इस समय यहाँ पे कर पा रहे हैं। और आरती इस समय चल रही है और आरती के साथ में कीर्तन के साथ आरती यहाँ पर हो रही है। काफ़ी दिव्य जगह ये तपोवन के श्री राधा रानी और ठाकुर जी का आप दर्शन कर रहे हैं और आरती का ये चल रहा है। और आरती के साथ साथ यहाँ पर जो कीर्तन है वो कीर्तन भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। और ये दर्शन है हमारे श्री गुंजन बिहारी जी तपोवन से श्री राधा रानी और ठाकुर जी का दर्शन आप कर रहे हैं इस समय। जय हो। चलिए यहाँ से आगे आपको जैसे आरती संपन्न होगी तो यहाँ की जो महिमा है तो पुजारी बाबा से जानेंगे कि किस तरह की लीला है इस तपोवन की। इस समय आप आरती का दर्शन कर रहे हैं। और जैसे यहाँ पर आरती चल रही है, आप आरती देख रहे हैं इस तपोवन में। और आरती के तुरंत बाद यहाँ पर प्रसादी होगी और ये प्रसादी की तैयारी है। यहाँ पर काफ़ी प्यारा स्थान है और बाबा से हम बातचीत करेंगे यहाँ की महिमा के बारे में। इस तरह का आनंद है। आइए चलते हैं आरती के बाद अब यहाँ की महिमा के बारे में बाबा से जानते हैं। जय। तो इस समय हम और आप जहाँ खड़े हुए हैं वो ब्रजभूमि का एक बड़ा ही प्यारा स्थान है, जैसे हम तपोवन के नाम से जानते हैं। और बाबा यहाँ के पुजारी हैं मंदिर के, ये यहाँ पे रहते हैं। बाबा, हमारे दर्शकों को सबसे पहले तो हमारी ओर से आपको प्यार भरा राधे राधे। हाँ, राधे श्याम, जय राधे। अब इस स्थान की महिमा के बारे में बताइए। ये स्थान है 84 कोस ब्रजमंडल के अंतर्गत एक स्थान है
ये स्थान का नाम है तपोवन मंदिर। और ये तपोवन यहाँ राधा रानी सखियों को के साथ मतलब सखी तपस्थली है। यहाँ सभी सखियों ने भगवान को पति रूप में पाने के लिए तप किया था। तप क्या होते हैं? तप है विधि नियम अनुसार कठोर परिश्रम इति तप। तो ये यहाँ पर तप किया था और यहीं पर भागवत में 10वें स्कंद में आते हैं, कात्यायनी महामाये महाजोगिन्नो अधीश्वरी नंदगोप सुतंग देवी पतितं कुरुते नमः। ये जो नंद पुत्र भगवान श्री कृष्ण हम सबको पति रूप में प्राप्त हो, हाँ, इसलिए यहीं पर तप किया था। इससे आगे 1.5 किलोमीटर दूरी पे सियारा चीर घाट, वहाँ वस्त्रारोहण लीला हुआ और माँ कात्यायनी का दर्शन प्राप्त हुआ। और एक हम लोग चैतन्य महाप्रभु को मानते हैं, हम लोग गौड़ीय वैष्णव है, तो ये सदायते गौड़ीय संप्रदाय में अंतर्भुक्त हैं। और यहाँ सभी 84 को उसके परिक्रमा आदि सब आते हैं। रमेश बाबा महाराज जी का परिक्रमा, मथुरा चौबे लोक जी का परिक्रमा, मदन मोहन जी, मुरारी मोहन जी, सभी परिक्रमा आते हैं यहाँ। तो हमारे जो चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु थे, तो माँ जानवा ठाकुरानी कहते थे भक्ति रत्नाकर ग्रंथ में, देखो एक रम्य स्थान जहाँ गोपी कोडिलेन स्थान ताहार नाम तपोवन। ये एक जमुना किनारे ये स्थित है और यहाँ गोपियों ने सब स्नान भी किया था। स्नान करके माँ कात्यायनी का प्रसन्न के हेतु उनके मंत्रों का जप किया। बाबा, गोपियों ने कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए यहाँ तप किया कि उनके साथ में राधा रानी ने भी किया है? सभी गोपियां, हाँ, सब गोपियों ने। ये गोपी तपस्थली, यहाँ सभी राधा रानी भी गोपी हैं, अष्ट सखियों गोपी हैं, सभी गोपियां आते हैं इसमें। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा, बड़ा सुंदर आपने हमको बताया। तो किस तरह से ये ब्रजभूमि का एक अलौकिक स्थान था जिसका दर्शन आज हमने और आपने किया। आज का हमारा ये भाव आपको कैसा लगा? आप हमें कमेंट करके, शेयर करके और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करके जरूर बताएं। श्री धाम वृंदावन की भूमि तपोवन से आप सभी को प्यार भरा राधे राधे।